हेलो। आज हम 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो पोर्टल की जो शुरुआत की है वो किसने की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। ये रहा आंध्र प्रदेश का मैप, जिसपे ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु, यहाँ पे ये तेलंगाना और ये यहाँ उड़ीसा, इनकी बाउंड्री से लगती है। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या नाम है उसका? अमरावती। और जो सीएम है उनका नाम है जगमोहन रेड्डी, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और आंध्र प्रदेश का जो सबसे बड़ी सिटी है उसका नाम है विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। भाषा के आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला स्टेट ये आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी, और 2014 में इससे आंध्रा से अलग होके एक स्टेट और बन गया, तेलंगाना। और यहाँ का जो राज्य नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। पूछा जाता है बहुत बार कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? ऑप्शन दे रखे रजनीश कुमार, विनीत अरोड़ा, विरूपाक्ष मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? विनीत अरोड़ा को अभी किसका? पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ बनाया गया है। बट रजनीश कुमार किसके हैं? एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और विरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। अब अपन थोड़ा सा पेटीएम के बारे में पढ़ते हैं। ये हैं विनीत अरोड़ा, जो कि अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। ये हैं पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने 2010 में पेटीएम की स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नोएडा। और नोएडा कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो कहाँ है? लखनऊ में। तो ऐसे पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई। किसने की? विजय शेखर शर्मा ने। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये इनके सीईओ भी हैं पेटीएम के। और ये किसके बने हैं? पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ऑप्शंस दे रखा है गायक, अभिनेता, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो वो एक एक्टर थे, अभिनेता थे, वो मूवीज में काम करते थे। उनकी पिक्चर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क को बंद कर दिया है? मतलब अपन अगर एटीएम से पैसे निकालते थे तो कुछ पैसे काट लिए जाते थे, तो वो अभी बंद कर दिए हैं। तो वो किसने किए हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं एचडीएफसी बैंक ने, पीएनबी बैंक ने, एसबीआई ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एसबीआई ने। अब हमें एसबीआई के बारे में पता होना चाहिए। एसबीआई के बारे में इसमें ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके जो सीईओ उनका नाम है रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। अब जो स्टेट बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? वैसे स्टेट बैंक की जब स्थापना पूछी जाए तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। और इसका हेड है, मुख्यालय है मुंबई में। एसबीआई पे एक डाक टिकट भी जारी किया गया था 2005 में। एसबीआई का हिस्ट्री देखा जाए तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में इसकी शुरुआत हुई। फिर इसको 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे में कन्वर्ट कर दिया, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास में किया। और फिर 1921 में इंपेरियल बैंक बना दिया। और इंपेरियल बैंक से ही 1955 में क्या बना दिया? एसबीआई बना दिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाया गया है? मतलब अभी पता चला है कि जानवर भी इससे पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में एक बाघ मिला था, नाडिया, उसके बाद में। तो ऑप्शंस दे रखे हैं सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, केवला देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वारंटाइन करने का काम किया गया है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया है, जिसे हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है,
पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और ये रहा उत्तराखंड मैप में, ये ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, ये फिर उत्तर प्रदेश, ये बिहार, तो यहाँ पे ये क्या है, उत्तराखंड। यहाँ पे चीन है ऊपर। तो उत्तराखंड के जो सीएम, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो तो देहरादून है, वहाँ के सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, वहाँ की गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और ये जो पहला मतलब भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो राम गंगा नदी के किनारे है। कौन सी, जो कि इसके बीचों बीच से होके जाती है, राम गंगा नदी। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे दिवस कब बनाया जाता है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 16 अप्रैल। भारतीय रेलवे को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस बनाया जाता है। तो अब ये 16 अप्रैल को ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1953 में पहली बार रेल चली थी, कहाँ से, मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। इसीलिए 16 अप्रैल को ये दिवस बनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1953 में पहली बार ट्रेन चली थी। जो अपने रेल मंत्री हैं वो कौन है, पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल। और इसके जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, उनका नाम है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे उनका नाम था जॉन मथाई। कौन था, जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक को स्थगित कर दिया है। तो आपको पता है कि किसने स्थगित किया है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं चीन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, चीन। चीन की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग। वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, रेनबिंगबी। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है सी जिनपिंग। तो चीन के बारे में आपको पता चल गया। तो वहां पे विश्व धरोहर की बैठक होने जा रही थी, वो स्थगित कर दी। अब यूनेस्को क्या है, कल मैंने ही बताया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस के पेरिस में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले। इस तरह से याद हो गया आपको। ये जो बैठक होनी थी वो चीन में होनी थी, बट वो कोरोना की वजह से स्थगित कर दी। और कौन करने वाला था, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है। और इसका जो डायरेक्टर जनरल है उसका नाम है ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अमेरिका ने, पहले अपन जो एंटी शिप मिसाइल्स होती थी या जो टॉर्पीडोस होते थे वो किसी को बेच नहीं सकते थे, तो ये मंजूरी अपन को किसने दी है, अमेरिका ने। और अमेरिका की कैपिटल बताइए आपको। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीएसएनएल ने किसके साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे अपन पेटीएम पे पेमेंट करते हैं, ऐसे ही बीएसएनएल ने अपना एक पेमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो कौन से बैंक के साथ मिलकर किया है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बीएसएनएल ने ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। और उस पोर्टल का नाम है बीएसएनएल इंस्टा पे। उस पोर्टल का नाम क्या है, बीएसएनएल इंस्टा पे, जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेगा। अभी बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रवीण कुमार पुरवाल। प्रवीण कुमार पुरवाल। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका जो हेड है उसका नाम है प्रवीण कुमार पुरवाल। और स्टेट बैंक के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास,
और 1921 में इंपीरियल बैंक और 1955 में एसबीआई के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका अभी हेड है वो रजनीश कुमार है, किसका, एसबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में किसे सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार दिया गया है, मतलब इनोवेशन के लिए एक पुरस्कार दिया गया है, तो वो किसको दिया गया है, ओएनजीसी को दिया गया है, टाटा पावर को गया है या बेल को दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, टाटा पावर को। टाटा पावर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। टाटा पावर का मुंबई में है और इसके जो सीईओ उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। कौन है, प्रवीण सिन्हा, जिन्होंने सामाजिक नवाचार के लिए पुरस्कार जीता है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो ये क्वेश्चन था कि हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को किस बैंक के सीईओ बने हैं, तो एचडीएफसी बैंक के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है एसबीआई बैंक ऑफ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। किसके बने हैं विरूपाक्ष मिश्रा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि हाल ही में आईएमएफ की बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन दे रखे शांतिकांत दास, रघुराम राजन, रजनीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है अगर आपको आता है। अगर आपको मेरे वीडियो जो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।